हेलो गाइस, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सीरीज टॉपिक को कवर करेंगे और साथ ही साथ इसके प्रोग्राम भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इट मीन्स हम सीरीज में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई दो सीरीज हैं, सीरीज ए और सीरीज बी, जो कि आपको यहाँ नीचे दिख रही होगी। सीरीज ए में 1 2 3 4 5 वैल्यूज स्टोर है और उसका इंडेक्स भी यहाँ पे हमने असाइन करके रखा हुआ है ए बी सी डी ई। ए 1 के लिए ए, 2 के लिए बी, 3 के लिए सी, 4 के लिए डी और 5 के लिए ई। उसी तरीके से मैंने एक सीरीज बी क्रिएट करके रखा हुआ है जिसमें 10 20 -10 -50 100 वैल्यूज स्टोर हैं और उसका भी मैंने यूजर डिफाइंड इंडेक्स प्रोवाइड करके रखा है। 10 के लिए z, 20 के लिए y, -10 के लिए a, -50 के लिए c और 100 के लिए e। अब मुझे इन दो सीरीज में एडिशन के ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो मुझे सीरीज ए प्लस सीरीज बी के बीच में प्लस सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में एडिशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जब आप इन दो सीरीज को ऐड करोगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, वाइल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सीरीज, इंडेक्स मैचिंग इज इम्प्लीमेंटेड एंड ऑल मिसिंग वैल्यूज फील्ड इज विथ नन बाय डिफॉल्ट। इट मीन्स अगर आप इन दो सीरीज को ऐड करते हो तो इनका जो भी इंडेक्स है वो एक, यहाँ पे जो भी इंडेक्स है उनके वैल्यू तो ऐड होंगे ही होंगे, बट जो इंडेक्स दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो उनके वैल्यूज़ के प्लेस पे नन डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमने इसको ऐड कर लिया है, यहाँ पे ऐड करने के बाद हमें ये आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, इट मीन्स जो हमारा जो आउटपुट है, तो जो सीरीज ए का जो इंडेक्स था वो पूरा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ए बी सी डी ई एज इट इज हमने उसको वहाँ पे लिख लिया। अब हम देखेंगे सीरीज बी जो है उसके पास कौन कौन सा इंडेक्स है। z है, y है, a है। a दोनों में कॉमन है, इसलिए दोनों में अगर जो कॉमन इंडेक्स है उसको सिर्फ सिंगल टाइम वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसका c दोनों में कॉमन है, वो भी सिंगल टाइम रहेगा। e दोनों में कॉमन है, वो भी सिंगल टाइम रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे z और y यहाँ पे जो इंडेक्स हैं जो सीरीज बी में, वो सीरीज ए में नहीं है। तो यहाँ पे हमारा टोटल इंडेक्स क्या बना, ए बी सी डी ई और वाई और जेड, मतलब जो हमारा इंडेक्स होता है एक ए टू जेड के फॉर्म में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज है। अब हम इन दोनों के वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे तो ये तो हमें समझ में आ गया कि इंडेक्स कहाँ से आया हमारा, ए बी सी डी ई और वाई जेड। इन दोनों इंडेक्स में जो कॉमन इंडेक्स है उसको सिंगल टाइम पे लिखना है और जो कॉमन नहीं है उसको आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, वो वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब इन दोनों सीरीज़ में जब हम एडिशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे जो a इंडेक्स का जो वैल्यू है 1 और यहाँ पे जो a इंडेक्स का वैल्यू -10 है, वो दोनों ऐड होंगे। ठीक है, ये नहीं कि a के साथ z ऐड होगा, इस तरीके से नहीं होगा। इन दोनों सीरीज़ के जो इंडेक्स जहाँ पे मैच करते हैं सिर्फ उन्हीं इंडेक्स के वैल्यूज़ ही ऐड होंगे। यहाँ पे देखो a b c d e y z इंडेक्स यहाँ पे है और इनका वैल्यूज़ भी दिया हुआ है, सी वैल्यूज़ फ्रॉम सीरीज ए में। सीरीज ए में ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 3 है, डी का वैल्यू 4 है, ई का वैल्यू 5 है। ठीक है, उसी तरीके से सीरीज बी में ए का वैल्यू अवेलेबल है 10 -10, बी का वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे -50 स्टोर है और डी का वैल्यू यहाँ पे नन है, बिकॉज यहाँ पे डी इंडेक्स है ही नहीं। और ई का वैल्यू यहाँ पे 100 है तो वो 100 आ गया और y का वैल्यू और z का वैल्यू हमारे a इंडेक्स पे नहीं था तो यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, बट यहाँ पे y और z का वैल्यू है, इट मीन z और y का वैल्यू 10 20 वो यहाँ पे है। अब इन दोनों में एडिशन ऑपरेशन हम जब परफॉर्म करेंगे तो 1 -10 इट मीन्स 1 प्लस ब्रैकेट में -10, इट मीन्स वो 1 -10 होकर के -9 मिलेगा। 2 और ब्लैंक मतलब कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स वो क्या रिटर्न करेगा उस कंडीशन में, नन। 3 और -50 -47, 4 ब्लैंक नन, 5 100 105 ब्लैंक 20 नन, ब्लैंक 10 नन। इट मीन्स अगर कोई वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं है और उनके साथ कोई वैल्यूज़ फर्स्ट वाले सीरीज़ में है और सेकंड सीरीज़ में कोई वैल्यूज़ नहीं है तो वहाँ पे नन रिटर्न करेगा। उसी तरीके से फर्स्ट वाले सीरीज़ में अगर कोई किसी का वैल्यू नहीं है और सेकंड सीरीज़ में उसका वैल्यू है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी नन रिटर्न करेगा। तो आइए हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो कोड है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ इसी कोड को मैं यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट कर दिखाऊंगा। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे सीरीज़ ए और सीरीज़ ए में 1 2 3 4 करके
3, 4 और 5 वैल्यूज स्टोर है, उनके लिए भी यहाँ पे हमने इंडेक्स प्रोवाइड करके रखा हुआ है और सीरीज़ ए को हम प्रिंट करा रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग इतना ही परफॉर्म करते हैं कि सीरीज़ ए में हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि सीरीज़ ए में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू स्टोर है, ठीक है। उसी तरीके से आगे की कोडिंग को हम लोग यहाँ परफॉर्म करते हैं। अब मैं यहाँ पे b के वैल्यू को भी प्रिंट करना चाहता हूँ, तो अब b के वैल्यू को भी प्रिंट कर रहा हूँ, F5 से एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। तो आप देखोगे a का जो सीरीज़ a का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें 1, 2, 3, 4, 5 और सीरीज़ b का जो वैल्यू है 10, -10, 20, -10, -50, 100, ठीक है। और ये इंडेक्स भी उसका यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अब इन दोनों सीरीज़ में हम एडिशन का ऑप्शन परफॉर्म करेंगे, देन हमें लिखना पड़ेगा सीरीज़ a प्लस सीरीज़ b। तो उससे होगा कि सीरीज़ a के जो इंडेक्स सीरीज़ b से जो मैच कर रहे हैं उनके वैल्यूज़ वहाँ पे ऐड होंगे और बाकी जहाँ पे जो इंडेक्स मैच नहीं कर रहा है उसके पोजीशन पे नन वैल्यू रिटर्न करेगा। अब हम परफॉर्म कराते हैं इसको। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि जो सीरीज़ a और सीरीज़ b एडिशन ऑफ टू सीरीज़, नेम सीरीज़ a इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे सीरीज़ a जो लिखा हुआ है वो स्मॉल में होना चाहिए, बिकॉज हमारा जो वेरिएबल नेम है सीरीज़ का वो स्मॉल में है। अब देन हमको परफॉर्म कराते हैं। तो आप देखोगे सीरीज़ a और सीरीज़ b का जो वैल्यू है, अब वो इंडेक्स एक अरेंज हो गया a b c d e f, ठीक है, e और y और z के फॉर्म में स्टोर हो गया। और जब इन दोनों सीरीज़ को जब हमने ऐड किया तो a इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे a इंडेक्स का वैल्यू -10 है। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा -9। इसी तरीके से b इंडेक्स देखोगे, यहाँ पे b इंडेक्स का वैल्यू 2 है और यहाँ पे b इंडेक्स नहीं है, तो जो वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट वाले इंडेक्स पे था सीरीज़ में था और सेकेंड वाले सीरीज़ में बी इंडेक्स का कोई वैल्यू नहीं है तो वहाँ पे नन रिटर्न करेगा। इसी तरीके से सी इंडेक्स का वैल्यू यहाँ 3 है और सी इंडेक्स का वैल्यू -15 है तो -47 रिटर्न कर रहा है। और डी इंडेक्स का वैल्यू 4 है सीरीज़ 1 पे और यहाँ पर डी इंडेक्स है ही नहीं, तो अगर कोई वैल्यू सीरीज़ 1 में है और सीरीज़ 2 में नहीं है तो वहाँ पे नन रिटर्न करेगा। उसी तरीके से ई इंडेक्स जो यहाँ पे इंडेक्स का वैल्यू 5 है सीरीज़ 1 में और यहाँ ए इंडेक्स का वैल्यू है 100, तो इन दोनों को ऐड कर तो 105 आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसी तरीके से अब हम सेकेंड वाले सीरीज़ पर जब जाएंगे तो वहाँ पे यूनिक जेड और वाई दो इंडेक्स दिख रहे हैं। अब इन ये दो इंडेक्स का वैल्यू तो यहाँ पे है, बट जेड इंडेक्स का वैल्यू और वाई इंडेक्स का वैल्यू सीरीज़ 1 में नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जो सीक्वेंस यहाँ पे आप देख रहे हो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सीरीज़ क्या कर रहा है, कोई भी यहाँ पे इंडेक्स को सीक्वेंस में रख रहा है। तो पहले y के इंडेक्स पे यहाँ पे इसने रखा और y का वैल्यू 20 है और फर्स्ट वाले सीरीज़ में उसमें कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स वहाँ पे नन रिटर्न करेगा। z में वहाँ पे वैल्यू 10 है और फर्स्ट वाले सीरीज़ में उसका कोई वैल्यू नहीं है तो वहाँ पर भी वो नन रिटर्न करेगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सीरीज़ कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सीरीज़। देन उसके लिए हमें यहाँ माइनस सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा और सेम प्रोसेस है उसके लिए भी। सीरीज़ ए और सीरीज़ बी आपको दिख रहा है और यहाँ पे ये तो इंडेक्स हमने यहाँ पे रख लेंगे ए बी सी डी ई और यूनिक इंडेक्स जेड और वाई यहाँ पे आ गया, ठीक है, वाई और जेड। 1 माइनस सीरीज़ ए का जो सीरीज़ ए जो है उसका फर्स्ट इंडेक्स जो यहाँ पे ए है उसका वैल्यू 1 है। वहीं पे जब हम सीरीज़ बी पे जाएंगे तो यहाँ पे सीरीज़ बी पे ए इंडेक्स का जो वैल्यू है -10 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमें मिलेगा क्या 1 + 10 = 11, ठीक है। बी का वैल्यू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे बी का वैल्यू यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो वहाँ पे नल रिटर्न करेगा। थर्ड सी का वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ सी का वैल्यू -15 है, तो माइनस करने से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स 3 + 50 करोगे तो यहाँ पे 53 मिलेगा। डी का वैल्यू यहाँ पे 4 है और यहाँ पे डी इंडेक्स है ही नहीं तो यहाँ पे नन रिटर्न करेगा। ई का वैल्यू यहाँ पे 5 है और ई का वैल्यू यहाँ पे 100 है, तो 5 - 100 करोगे तो -95 आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। और जेड और वाई का वैल्यू बिकॉज सीरीज़ 1 पे है नहीं तो वहाँ नन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में परफॉर्म कर सकते हैं सीरीज़ में। तो अभी हमने परफॉर्म किया सब्ट्रैक्शन एंड देन हम परफॉर्म करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सीरीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए हमने एस्ट्रिक का साइन यूज़ करना पड़ता है। आप न्यूमेरिक की पैड में जा करके एस्ट्रिक का साइन यहाँ पे ला सकते हो। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम प्रोसेस वही है अब मल्टीप्लाई करने का कि वो कौन से इंडेक्स के वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा। सीरीज़ ए के ए इंडेक्स के वैल्यू जो यहाँ पे 1 है और सीरीज़ बी जो है यहाँ पे ए इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे -10 है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे 1 × 10 = -10, ठीक है। -1 × -10 =
-10। इसी तरीके से जहाँ पे वैल्यूज़ मिल रही हैं वहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर रहा है, और जहाँ पे दोनों इंडेक्स के वैल्यू मैच नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स इंडेक्स नहीं है, तो वहाँ पे नन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इट मीन्स डी इंडेक्स यहाँ पे नहीं है तो इसमें नन, और उसी तरीके से जेड और वाई इंडेक्स यहाँ पे नहीं है तो उनके वैल्यू भी यहाँ पे आपको नन मिल रहे होंगे। डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको यहाँ पर स्लैश का यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद आप डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, डिवीज़न ऑफ टू सीरीज, ठीक है। तो आप इजीली किसी भी डिवीज़न ऑपरेशन अपने सीरीज में परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग स्लैश। तो आप यहाँ पे आउटपुट देखोगे कि जब हमने डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म किया तो 1/10, ठीक है, तो ये हमें मिल रहा है 0.110। तो इसी तरीके से सेम प्रोसेस है कि जो इंडेक्स आपको यहाँ पे मिल रहा है और वो इंडेक्स दूसरे में भी है तो वो डिवीज़न परफॉर्म करेगा। अगर वो इंडेक्स वहाँ पे सेकेंड वाले इंडेक्स पे फर्स्ट वाले सीरीज़ का इंडेक्स सेकेंड वाले सीरीज़ के इंडेक्स पे मैच नहीं कर रहा है तो वहाँ पे नन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने सीरीज़ में मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अपने कोई न्यू वीडियो ट्यूटोरियल पे। ओके, थैंक यू।